हेलो, माय नेम इज तापेश्वर यादव। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कैमरा ट्रैकिंग मैच मूविंग। वो कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, और हम सॉफ्टवेयर के थ्रू देखेंगे कि इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। ये एक बहुत छोटा सा सेशन है, 30 मिनट का ये सेशन होगा। बस इस सेशन में मैं ये कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपको जो भी चीजें इसमें एक बेसिक सा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में बहुत अच्छे से आपको मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कैमरा ट्रैकिंग और मैच मूविंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बेसिकली ये बीएफएक्स का पार्ट में आता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, सबसे पहले सपोज दैट कि आज के समय में हम सब फिल्में देखते हैं। तो फिल्मों में क्या होता है जनरली कि आज के समय में सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर से जनरेटेड इमेजेस होता है वो लाइव एक्शन जो एक्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ वो मर्ज करके वो मिक्स करके सम टाइम क्या होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं किसी सीन में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यूज करने के लिए हम लोग कैमरा ट्रैकिंग मैच मूविंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज हमने कैमरा से शूट किया तो कैमरा का एक अपना मूवमेंट हो गया। सपोज दैट कोई हम लोग कैमरा को पैन कर रहे हैं, कैमरा मेरा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, डॉली हो रहा है, जो कैमरा के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसको हमने अप्लाई किया, बट वो डेटा हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे कंपोजिटिंग में। वो डेटा को करने के लिए हम लोग मैच मूविंग और कैमरा ट्रैकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। बट आज हम लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं उसका नाम है पीएफ ट्रैक। ठीक है, अभी जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 2017 का वर्जन है। और अगर किसी के पास अपडेटेड वर्जन हुआ तो 2024-25 का भी वर्जन आ चुका है वो। ठीक है, पहले ये सॉफ्टवेयर था जो वो लेयर बेस था, अभी ये नोड बेस हो गया है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने नोड बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ही होगा पहले भी। तो नोड बेस लेयर के मुकाबले, लेयर आप देखा जाए तो नोड बहुत इजी होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें कि लेयर और नोड दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में जंप करता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन है। ठीक है, इसको हम ट्री विंडो बोलते हैं। ये बेसिक सा मेरा, अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंपल ये मेरा बीन्स जनरली ब्लैंक बीन्स है। अभी हम जैसे ही किसी में ऐड करेंगे तो वो शो होना स्टार्ट होगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। उस तरह यहाँ पे भी वही करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पीआरजे जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ से क्रिएट किया। क्रिएट करेंगे तो सिंपल बेसिक यहाँ से आके हम लोग क्लास का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने डेमो क्लास 01 में करके नेम दे देता हूँ। ठीक है, बाकी जो क्लास का जो सिंपल पाथ है, पाथ कहाँ पे डालना है वो मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने डेमो क्लास के नाम से ऑलरेडी फोल्डर बना रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसमें से सीक्वेंस सिंपल रहने तो डेमो क्लास सिलेक्शन में चूज कर लेता हूँ फोल्डर को पूरा। ठीक है, फ्रेम रेट 30 है मेरा। फ्रेम रेट 30 इसलिए मैंने रखा है कि देखिए जो भी आप शूट करते हैं जितने में, ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो कैमरा मैंने वो पर्सनली अपने मोबाइल फोन से ये रिकॉर्ड किया है, जहां मैं क्लास आपके ले रहा हूँ, मैं इसी रूम का मैंने एक शूट किया है। उसी में मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे उसको आपको कैमरा कुछ ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट वहीं पे प्लेस करके मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका जो फ्रेम रेट है वो 30 था, तो एग्जैक्टली मैंने 30 वही लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम लोग और बाकी चीजों को रहने देते हैं और यहाँ से आके कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर में मल्टीपल विंडोज ओपन हो गए। ठीक है, ये मेरे बीन्स हो गए, बीन्स फोल्डर्स। यहाँ पे आप जो फोल्डर जो भी अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे बीन में कलेक्ट होते जाता है, यहाँ से हम लोग ट्री में डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है वो ब्राउज करके हम लोग लेके आते हैं, यहाँ पे मेरे टूल्स वगैरह होते हैं वो शो होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं उसको ब्राउज करके इमेज को लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सी में। आप दो ऑप्शन है आपके पास, जनरली सारे सॉफ्टवेयर में जैसे होता है कि या आइदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली इसमें ड्रॉप करके मैं इस पे ले आऊं, ठीक है, या फिर मैं इंपोर्ट करके मैं ले आऊं। तो मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करके ला रहा हूँ। मैंने इसको अपने जो फाइल है मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है, तो मुझे इसका पाथ पता है। तो जो आपके कंप्यूटर में आपने जहां भी रखा होगा वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में मैं यहाँ पे एक CU लेक्चर के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। जो मेरा फाइल है वो ये वाली वीडियो है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब इसका मेरा रूल खत्म हो गया। अभी जैसे ही मैं इसको बिन में लेके आया हूँ उसके बाद अभी भी ये कहीं डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक मैं इसको ट्री में नहीं डालूंगा, ये ट्री है ठीक है जो पेज 1 लिखा हुआ है, तब तक वो मुझे कुछ शो नहीं करेगा। मैंने इसको डायरेक्टली उठा के ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा तो यहाँ पे वो ट्री में, तो वैसे ही मेरा ये सिनेमा व्यू इसको हम लोग बोलते हैं, तो सिनेमा व्यू में ये वो शो करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। अभी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना होता है, ये ऑप्शन जो बेसिक टूल्स है, फिट करना हो स्क्रीन पे, ठीक है, साइज वाइज, तो सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। कट करने के लिए है, ठीक है। कुछ अगर हम लोग को पेस्ट करना है, सेलेक्टेड नोट कॉपी करना हो, ठीक है, पेस्ट करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोर करना हो, प्रीसेट वगैरह स्टोर करते हैं। प्रीसेट बहुत यूजफुल है, जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रीसेट कैसे बना के हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे फिट टू विपोर्ट नोट्स, यहाँ पे फिट करना हो, इसका एक ऑप्शन है कि मैंने सिंपल ड्रैग किया, सेलेक्ट किया और ड्रैग कर रहे हैं मूव को, मगर ये अगर मुझे जूम इन जूम आउट करना हो तो सिंपल मिडिल माउस को प्रेस करेंगे एंड जूम इन जूम आउट, एंड लेफ्ट क्लिक को मैं प्रेस करूंगा, सॉरी राइट क्लिक को मैं माउस बटन से लेफ्ट मैंने प्रेस किया तो वो मेरा वो उसके हिसाब से जैसा भी मूवमेंट हम चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके मूव करने के लिए मैनुअली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लेफ्ट की का, सेलेक्ट करके अगर मूव करना हो, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जब यहाँ पे ट्री बनेगा, जब ऑलरेडी अगर आपने नोट बेस पढ़ा होगा तो ट्री मेरा बनता है ना तो बहुत लंबा बनता है, तो उसको फिट करना बहुत जरूरी है, समटाइम वो विजिबल नहीं होता, इसीलिए इन टूल्स का समझना बहुत जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मुझे जूम इन जूम आउट करना हो ट्री पे तो सिंपल पकड़ेंगे हम लोग माउस बटन का मिडिल माउस है, देखिए आज के समय में बहुत सारे माउस जिसमें मिडिल माउस नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब भी यूज करो तो कोशिश करो कि जब भी आप 3D या वीएफएक्स में काम कर रहे हो तो आप लोग के पास ऐसा माउस होना चाहिए जिस माउस का यूज जिसमें मिडिल माउस हो, ठीक है। सेम उसी तरह आप लोग पेन टैबलेट का यूज कर सकते हैं, मैं भी पेन टैबलेट का कभी कभी यूज करता हूँ, मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं यूज करता हूँ कभी कभी इसको, ठीक है। जैसे रोटोस्कोपी वगैरह के लिए जब मैं करता हूँ तो मैं पेन टैबलेट का यूज करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसका पर्पस यही होता है कि थोड़ा सा स्पीड वर्क फ्लो जो होता है मेरा वो थोड़ा स्पीड हो जाता है, वो प्रैक्टिस की चीज होती है, जिसको प्रैक्टिस नहीं होता है उसको इशू होता है पेन से यूज करने में, ठीक है। नाउ इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सेलेक्ट किया मैंने तो इसके ऊपर अब जो ट्रैकिंग होता है, ठीक है, वो जो भी डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं वो जनरली 2D में ही ट्रैक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सिंपल प्रोसेस है कि जब भी कुछ भी हम ट्रैक करेंगे तो वो मेरा 2D में ट्रैक होगा और फिर उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं उसके डेटा को, एंड देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस सेम मैं यहाँ फॉलो करूंगा। देखिए जो ट्रैकिंग होता है वो ट्रैकिंग दो तरह के मैनुअली हम लोग जनरली हम लोग यूज करते हैं। जो पहला होता है वो ऑटो ट्रैक होता है, दूसरा होता है मैनुअल, ठीक है। बेसिक अगर हम लोग किसी चीज का ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये कोई भी सीन में क्या होता है कि सिर्फ मैनुअल ट्रैकिंग से मेरा काम नहीं होगा, सिर्फ ऑटो ट्रैकिंग से मेरा काम नहीं होता है, बट जो मेरा सीन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे सेम अप्लाई होते हैं। अगर हमें पैन करना हो तो हमने राइट क्लिक प्रेस करके हमने इसको मूव करना हो ऑब्जेक्ट को, जूम इन जूम आउट करना हो तो मिडिल माउस को, सेम ऑप्शन अप्लाई होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिट करने के लिए सेम यहाँ से अगर फिट करना चाहें आप तो सेम यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे कीबोर्ड में ऑप्शन यहाँ पे विंडो में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो कहा था मैं, हाँ ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ट्रैक करना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लिक किया मैंने इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो यूज करेंगे या ऑप्शन होता है डायरेक्टली हम लोग जाए यहाँ पे जो दिख रहा है इंपोर्ट पैनल, उसके ऊपर है नोड पैनल, नोड पैनल में जाते हैं, नोड पैनल से यहाँ पे लाके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग, यहाँ पे देखा इसकी बात कर रहा था मैं, जनरली ऑटो ट्रैक और यूजर ट्रैक। यूजर ट्रैक क्या होता है, वो मैनुअल ट्रैकिंग होता है, ठीक है। और जो ऑटो ट्रैक होता है वो ऑटो ट्रैक करता है, ठीक है। तो अगर हम बहुत अगर किसी प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको पहले यूजर ट्रैक करते हैं एंड देन उसको गाइडेड बना देते हैं, उसको एज ए गाइड ले लेते हैं और फिर ऑटो ट्रैक करके उसको आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जो केस है उस केस में मैं अगर क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऑटो ट्रैक करके मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑटो ट्रिक क्लिक क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे आप सी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके ठीक कनेक्शन में एक नोड आ गया, ये ऑटो ट्रैक हो गया। मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरा सिंपल यहाँ पे उसके पैरामीटर्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है ना, सपोज दैट देखिए कोई भी वीडियो फ्रेम वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं तो कैशिंग करना बहुत जरूरी होता है। कैश क्या होता है, कैशे कैशे क्या होता है कि जो भी मेरा वीडियो है उसको रैम में स्टोर कर लेता है, और हमारी जो अभी सपोज दैट मैं प्ले करूंगा तो वो थोड़ा सा लैग करके चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करूंगा कि सबसे पहले हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं, जो प्ले बटन है ऑलरेडी ये बेसिक प्ले बटन होते हैं वही है ये, यहाँ से सी का ऑप्शन दिख रहा है हम लोग इसको कैश कर लेते हैं। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कभी भी ट्रैकिंग करने के लिए। इससे क्या होता है कि रियल टाइम में मेरा प्ले होता है सीन में और बहुत इजीली वो मेरा काम सारा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, क्लिक किया मैंने, ठीक है, अब कैश हो रहा है वो मेरा, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन कितनी। मेरे अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि एटलीस्ट 32 GB तो होना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि अगर हमें जहाँ पे भी कैशिंग की बात होती है, जहाँ पे भी जैसे आपको न्यूक में भी थोड़ा सा अच्छा रैम होना बहुत जरूरी है, पीएफ ट्रैक में भी, माया में भी, तो रैम के यूजेस ठीक ठाक हम लोग को पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का पीसी का कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए। तो 32 GB होना चाहिए, जिससे कि आप भी कुछ काम करो तो वो चीज लैग ना करे वो। ठीक है, उसके चलते आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स ना बन जाए आपके काम करने का कि आप उसको ना कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका प्रोसेस होता है बहुत सिंपल। तो अभी हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमने इसको कैश कर लिया। देखिए इसको हम प्ले करके देखते हैं तो बहुत ही आसानी से ये मेरा जो वीडियो है बहुत स्मूथली वो प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कैश करके रखा हुआ है। ठीक है नाउ, अब इसको स्टॉप करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे मैं आता हूँ। ठीक है नाउ, दो तीन ऑप्शन है। सपोज दैट क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ना वीडियोस में अगर हम शूट करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है या बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको इनहेंस करते हैं। तो इसी प्रोसेस में यहाँ पे इनहेंस का एक ऑप्शन आएगा आपको, जब भी हम लोग इसको ऑटो ट्रैक में डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे नीचे पे जैसे ही हम इनहेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्कर इन्हेंसमेंट है, यहाँ पे कलर इन्हेंसमेंट है, तो मैंने कलर पे क्लिक किया। और ये जरूरी नहीं है कि मुझे हर फुटेज हर सीन में करना चाहिए। ठीक है, ट्रैकिंग क्या होता है कि ट्रैकिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा विजुअल इफेक्ट का जब मूवी शूट होता है तो बहुत सारे प्लस के साइन क्रॉस बनाए होते हैं, कुछ डॉट्स डाले हुए होते हैं, तो वो ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं। बट एक्चुअल जब हम लाइव शूट करते हैं ना, तो हमारे पास वैसा कुछ पॉइंट होता नहीं, वो पॉइंट हमें ढूंढने पड़ते हैं, कुछ डार्कर एरिया मिल जाए या ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहां पे मेरा ट्रैकर वो बिल्कुल सेट हो जाए, वो मूव ना करे। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग उसको ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो करना होगा अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, गामा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग करना ही है। ठीक है, मैं एक सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रोसेस है इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, वरना मुझे इसकी जरूरत इस सीन में पर्टिकुलरली मुझे उतनी जरूरत इसकी नहीं है। ठीक है, कर्व का भी ऑप्शन है, हम लोग कर्व के थ्रू भी कर सकते हैं जैसा चाहे वो। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने फोटोशॉप में देखा हुआ कलर करेक्शन का वो बेसिक ये टूल्स है, वो है हम लोग इंडिविजुअल किसी चैनल को बढ़ा के अगर करना चाहे तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनहांस को, कोई भी हम ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो वो मोड वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि उस मोड को हमें ऑफ भी करना है, तो हमने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, सो गुड, यहाँ तक अभी तक ठीक है। यहाँ पे इसी किसी के नीचे पैरामीटर में आते हैं, प्रीव्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रैकर पॉइंट से जब भी हम वहां पे शो करेंगे, देख रहे हैं यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन क्या होता है, जो जो पहला बॉक्स है, जो छोटा वाला बॉक्स है वो एरिया होता है कि कौन सा एरिया है, और जो बड़ा बॉक्स है वो रीजन होता है। ठीक है, अगर जब मैनुअल ट्रैकिंग करेंगे ना तो इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि हम लोग एरिया डिफाइन, रीजन वगैरह डिफाइन कर लेते हैं कि कैसा वो होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये बेसिक है, ये ऑटो ट्रैक कर रहा है तो इस पर उतना फोकस नहीं करेंगे, मैं दिखाने के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट नंबर की कितना कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्कर्स इसमें हैं। ठीक है, ट्रैकर पॉइंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट क्लाउड्स। ठीक है, तो पॉइंट क्लाउड्स कितने हैं, तो यहाँ पे 60 है। अगर आपको लगता है कि सीन में और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसको हम लोग और बढ़ा देंगे, सपोज 70। कि नंबर ऑफ कैंडिडेट नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैकिंग का टाइम बढ़ेगा, और जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक वो चीज आपका काफी इंप्रूव होके वो आएगी। ठीक है, टारगेट नंबर मतलब इसमें से 70 वो परफेक्ट मुझे करके वो देगा। ठीक है, बाकी कोई चीज को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं सर्च मोड, यहाँ बेटर बेटर एक्यूरेसी कर देते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा एक्यूरेट मेरा निकाल के दे। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं करते, हम सिंपल यहाँ से ऑटो ट्रैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यह मेरा कैसा काम कर रहा है। अच्छा, जब भी कोई भी हम चेंजेस सपोज हमने किया तो क्या करता है, जैसे ही मेरे रैम का जो कैश था वो हट जाता है, ये ब्लू लाइन हो गई मतलब ये कैश किया हुआ नहीं है, मुझे ग्रीन होनी चाहिए मतलब वो कैश किया हुआ। तो फिर से हम लोग इसको कैश हो करते हैं। कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा जो कैश है वो हट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, हम लोग वेट करेंगे। ये बहुत पेशेंस का भी काम है, ऐसे नहीं है कि आप कोई भी सीन को ट्रैक करने बैठे हाफ एन आवर में आपने ट्रैक करके आउटपुट वो निकाल दिया, नहीं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, फुटेज की पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि फुटेज कहाँ पे ट्रैकर पॉइंट क्या होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे पेशेंसली, क्योंकि थोड़ा समय देना पड़ेगा हमें इसको, अपना काम जैसे कंप्लीट होगा। ठीक है,
समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे इस फुटेज में मेरे मास्किंग की जरूरत नहीं पड़ रही कहीं भी। समटाइम क्या होता है कि समटाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सपोज दैट किसी पर्टिकुलर पार्ट को, सपोज एक वीडियो है, वीडियो में कहीं बाइक पार हो रही है, कार पार हो रहा है, कि हम नहीं चाहते कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे मेरा ट्रैकर पहुंच जाए। उससे क्या होगा ना कि मेरी जो कैमरा की एक्यूरेसी है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक मास्क ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग मास्क अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बना देते हैं, उस एरिया में मास्क बना देते हैं और उसको एनिमेट कर देते हैं। सिंपल, अगर आपने कभी देखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर यूज किया होगा आफ्टर इफेक्ट वगैरह, तो मास्किंग या रोटो पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मास्क करके हम लोग कैसे निकल, वैसे हम लोग मास्क कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रैकर पॉइंट होता है वो मास्क छोड़ के ही अप्लाई होता है सारी जगह। मास्क के अंदर वो ट्रैकर पॉइंट नहीं लेता है, तो उससे क्या होता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में मेरा वो नहीं होता है। और सपोज दैट मेरा अगर उसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, तो हम लोग उस टाइम पे ट्रैकिंग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करेंगे, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैमरा सॉल्व कर रहे हैं मैच मूविंग के लिए। ठीक है ना। अभी यहाँ से क्या होता है, अभी हो गया, अब यहाँ से सिंपली आके मैं फिर से करूंगा कि ऑटो ट्रेस पे मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व होने, डिपेंड करता है कि आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, फुटेज कितना बड़ा है। ये फुल एचडी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रैकर पॉइंट्स मेरे यहाँ पे अप्लाई हुए थे वो सारा एक्यूरेटली काम करे। तो वो क्या होता है कि एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा होगा 5, तो ये मिनिमम 5 फ्रेम तक ही वो इसको करेगा, फिर वो उसके हिसाब से वो स्विच करता रहेगा वो। ठीक है, अगर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी तो फिर वो ऑटोमेटिक वो डिलीट करके दूसरे पॉइंट को पिक कर लेगा वो। थोड़ा टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में। ये सॉल्व करता है, पहले ये बैकवर्ड में फॉरवर्ड जाता है एंड देन बैकवर्ड जाता है, तब इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये अभी जो जा रहा है मेरा फॉरवर्ड जा रहा है, इसके बाद फिर वो बैकवर्ड आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा पेशेंसली इसको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइमिंग के ये है, वरना हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में और अच्छे से करते हैं। हम लोग इसको पहले मैनुअल ट्रैक करते हैं। मैं पहले इसमें से 8 से 10 ट्रैक जो है वो मैनुअल करता, एंड देन मैं उसके बाद उसको, उन मैनुअल ट्रैक को मैं गाइडेड करके फिर ऑटो ट्रैक उसमें अप्लाई करता। उससे जो मेरी एक्यूरेसी और जो मेरा आउटपुट है वो काफी अच्छा मेरा निकल के आता। बट इसमें भी मेरा आउटपुट कोई खराब नहीं आएगा, इसमें भी मेरा आउटपुट बहुत ही शानदार आएगा। और मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप मोबाइल से, अगर कभी भी मोबाइल से अगर शूट कर रहे हैं, किसी भी अपनी ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिल्म के लिए अगर मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो ऑलवेज जो मोबाइल में प्रोफेशनल एप्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर उसमें यूज कीजिए। क्योंकि जैसे ही हम अगर किसी डिजिट, अभी पहले क्या होता, रील्स बेस में कैमरे से रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था कि जो एडिशनल फीचर, जैसे फील्ड ऑफ डेप्थ, कहीं पे ब्लर हो जा रहा है, एंड किसी को ऑब्जेक्ट का डेप्थ ये बन जा, फील्ड ऑफ व्यू बन जा रहा है, डेप्थ हो जा रहा है, तो वो सब चीजें वो इग्नोर करता है। बट क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग ऑटोमेटिक कैमरा जो मोबाइल के होते हैं वो इन सब चीजों को कैप्चर कर लेता है। समटाइम्स किसी पार्ट पे वो फोकस कर देता है, बैकग्राउंड को वो ब्लर कर देता है। उसमें क्या होता है ना कि जो मेरा कैमरा का जो डेटा होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कभी भी हम कैमरा से शूट कर रहे हैं, मोबाइल फोन से, अगर फिल्म के लिए या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए अगर हम शूट कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई एडिशनल ऐप अपने कैमरा में इंस्टॉल कर दें और उन सब चीजों को कंट्रोल कर पाए, ब्लर को, जूम को, सारी चीजों को, और फिर उसको अप्लाई करें। ठीक है ना। ये प्रोसेस मेरा डन हो गया। अब मैं इसको एक बार प्ले करके चेक करता हूँ कि वो पॉइंट्स कैसे हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मुझे इरर शो करेंगे तब मैं इसको दूसरे टेक्निक से यूज करूंगा। अभी तक तो बहुत अच्छे ये जो पॉइंट क्लाउड्स हैं वो काफी अच्छा दे रहे हैं आउटपुट। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस था। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई इश्यू हुआ होगा। हमने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ये नहीं किए थे। ठीक है, हमने बहुत ही बेसिक सिंपल हमने एक नोड लिया वो ऑटो ट्रैक का। अब ऑटो ट्रैक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएंगे सॉल्विंग। अभी हमारा ये जो ट्रैकिंग पॉइंट है ना वो सारे 2D है। तो जैसे ही हम कैमरा सॉल्व करते हैं ना, तो वो उनको ये 3D, क्या कहते हैं इसको, 3D मूवमेंट देता है। कैमरा का जो 3D है, डेप्थ वगैरह है, वो जनरेट करके देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैमरा सॉल्वर। क्लिक किया हमने, कैमरा से डबल क्लिक करेंगे ना। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वी कैन सी इसके ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जनरली बहुत हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ एडिशनल इसमें हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है ना,
इसमें भी हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, चेंज जैसा है वैसा रहने देते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व ऑल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे ही हमने सॉल्व किया, वी कैन सी यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपका कि यहाँ पे एक ग्रिड ऐड हो गया, उस पे एक जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको, अब इस पे एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा ना कि इरर्स कितने हैं। जो ट्रैकिंग हमने पॉइंट्स जो ऐड किए उसमें से कितने ट्रैकर पॉइंट है जो इरर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे इरर्स में मैं जाता हूँ। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, सेम वही जूम करने के लिए मिडिल माउस प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का दिख रहा है ना, जो मैक्सिमम देखिए ब्लू पॉइंट्स होते हैं वो सही होता है, जो रेड होता है वो ज्यादा एरर होता है। फिर भी मैं इसको ट्रिम करता हूँ थोड़ा और एक्यूरेसी के लिए। मैं यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इसको, उसी का तो 1 इज फाइन अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा और कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कम कर देंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट को हटा देगा और वो बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो डिटेल्स है ना कैमरा की वो मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये देखना, ये ज्यादा जंप करता हुआ दिख रहा होगा ना ये ऊपर में, इसका मतलब है कि कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि अपने जो एक्चुअल जो डायरेक्शन से उससे मूव कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ ट्रिम को, एंड अगेन यहाँ पे हमें रिफाइन ऑल कर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मेरा रिफाइन हो गया। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अभी मेरा ये दो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। द थर्ड प्रोसेस इज ओरिएंटेशन। सपोज दैट जो मेरा कैमरा मैंने सॉल्व किया ना, जनरली जो सॉल्व होता है कैमरा ना, वो उसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो कभी परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओरिएंटेशन मतलब वो कभी टेढ़ा है इसके, या फिर वो परफेक्ट प्लेस में, जैसे अभी भी हम लोग देखें ग्रिड यहाँ पे है। ठीक है, जो ग्राउंड प्लेन मेरा ग्रिड बना हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पे वो परफेक्टली मेरा सेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्लिक करेंगे राइट क्लिक उसी के ऊपर जाके कैमरा सॉल्व में, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यूटिलिटीज में जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंट सीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ना यहाँ पे थर्ड नोड मेरा सेलेक्ट क्या हो गया, ओरिएंट सीन, क्लिक करेंगे, इसके अलग ऑप्शन है। ठीक है, ना यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मार्क्यू का मतलब हो गया कि किसको हम लोग सेंटर पॉइंट बनाना चाहते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ से हम देखते हैं ना कि देख, सबसे पहले देखिए ग्राउंड प्लेन को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा ग्राउंड लेवल क्या है। अगर आपने ग्राउंड लेवल सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अभी इसने ग्राउंड लेवल तो सही लिया मगर वो सेंटर में नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा पॉइंट ले लूँ जहां उसको मैं ग्राउंड प्लेन मान लूँ। ये ग्राउंड में दिख रहा है मुझे, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर ओरिजिन, तो ओरिजिन किया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, अभी अदर्स ऑप्शन देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमने एक सेंटर पॉइंट बना लिया है, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन को फिक्स करने के लिए देखो, किसी भी ऑप्शन को ऑन करते हैं उसके बाद हमें उसको ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। इसको ऑफ कर लेते हैं, फिर क्लिक किया हमने, यहाँ से हम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से, ट्रांसलेट के, रोटेट के, स्केल के। जैसे सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रैक करते हैं ना, तो मेरा इस ट्रांसलेट में एक्स वाई जेड का जो पोजीशन होता है वो इधर उधर मूव हो जाता है, उसको हम लोग सेट करते हैं। रोटेशन हो जाता है कि इधर उधर, अभी रोटेशन का भी मैं यूज करूंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। स्केल का सम टाइम क्या होता है कि स्केल मेरा जो सीन है वो काफी बड़ा हो जाता है या काफी छोटा हो जाता है, उसको स्केल करके हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक है, ये ओरिएंटेशन वगैरह हम लोग माया में भी जाके कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में माया में 3D ऐड करके देखेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। मैं जनरली माया में आपको, मैं माया में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं एक्सिस में। ठीक है, एक्सिस में क्या करेंगे, तो ये मेरा 3 लाइंस ड्रॉ, जैसे एक्स वाई जेड की लाइन होती है वो शो करता है। सबसे पहले ना एक एक एक्सेस में सेट करूंगा मैं, सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रेट लाइन हमने अगर सेलेक्ट कर दिया, जो मॉनिटर की जो एजेस है ना वो परफेक्ट बन रही है मेरे लिए, ये जो लाइन है परफेक्ट बन रही है ग्राउंड प्लेन सेट करने के लिए। अभी मैं ना सिर्फ एक्सेस में करता हूँ, एक्स में मैंने इसको सेलेक्ट किया, सी, एंड अगले पॉइंट को पकड़ा और एडजस्टमेंट, जूम कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को देखेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट्स कौन सा मेरा परफेक्ट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, थोड़ा सा सेटिंग करेंगे हम लोग इसको। सी, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे, इस कॉर्नर एज को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, वाई भी ऑन करते हैं। तो अब वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली ये पॉइंट लेते हैं हम लोग, जितना परफेक्ट करोगे, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे, उतना ज्यादा मेरा ये परफेक्ट आपका सीन, जैसे दो में ही मेरा हो जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी पॉइंट परफेक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, सी, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब ये दो है, अब फिर से आते मार्क्यू में आते हैं, तो सेंटर पॉइंट को मैं थोड़ा सा फिर से
यहाँ पे सेट ओरिजिन में कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आके मैं रोटेशन में आता हूँ। थोड़ा सा रोटेशन मुझे लग रहा है कि वो ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। ये लाइन को थोड़ा सा, इसको सेंटर प्लेन को थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब तक हमें लगे कि हाँ वो परफेक्ट आ गया है, नहीं आया, तब तक हम लोग उसको मूव करेंगे। हम लोग चाहे तो सीन बड़ा लग रहा है तो स्केल करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही, मेरे लिए काफी है, मैं इतने में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम लोग टेस्ट करेंगे इसको कि क्या ये हमने जो किया है वो सही है, नहीं तो हम लोग इसमें ही डालेंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से आते हैं ज्योमेट्री में, हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ऑप्शंस आ गए। हम यहाँ से यूज करते हैं मशरूम का। यहाँ पे नीचे आते हैं तो मशरूम, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा फुल स्क्रीन नहीं है, कंट्रोल ऑल्ट एफ करेंगे, फुल स्क्रीन आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड टू सीन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने ऐड टू सीन किया ना, तो वो रेंडमली कहीं पे प्लेस हो गया। तो अभी मुझे ना इसको एडजस्ट करना है कि किसी पॉइंट पे मैं डाल दूँ, किसी पॉइंट पे सेट कर ले से वो एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे प्लेस इन सिलेक्टेड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, और कहीं पे पुट लिस्ट इस पे है तो डबल क्लिक, जस्ट डबल क्लिक करूंगा मैं। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली किसी एक और पॉइंट पे डबल क्लिक करके, उस पॉइंट पे आके डबल क्लिक करना, सॉरी, सेलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टेस्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पुट किए हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, पहले उसके बाद में प्ले करके देखता हूँ कि जो मैंने काम कर रहा है अभी तक, देखेंगे मूवमेंट, ठीक है ना। सी, सीन से मेरा एग्जिट भी हो रहा है, वेरी गुड, सो फार सो गुड, ठीक है। अभी तक वो मेरा बिल्कुल ही परफेक्टली, मेरा सीन पे जो भी हमने ऐड किया था वो परफेक्टली मेरा काम कर रहा है, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्री जो बन रहा है मेरा, ठीक है। जो इसी ट्री का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मेरा एक्सपोर्ट का। अब इस डेटा को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जनरली ये बेसिक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एफ से मैं थोड़ा सा इसको नीचे के विंडोज भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट पे, राइट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नाउ एक्सपोर्ट पे आ गए। अब एक्सपोर्ट के ये फीचर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सपोर्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। देखिए आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। मैं किसके लिए आप लेके जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आफ्टर इफेक्ट में आप जाके इसकी कंपोजिटिंग करेंगे तो वहां ले आ सकते हैं। एप्पल का मोशन भी है, ऑटोडेस्क एफबीएक्स सब में काम करेगा वो, ठीक है। माया का सेपरेट है, ऑटोडेस्क सॉफ्ट इमेज है, ठीक है, सॉरी, न्यूक का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अगर हम लोग 3D में मैक्स माया के ले जा रहे हैं तो ओपन एलामिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसके पाथ को देते हैं कि ये मेरा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इसका नाम देता हूँ इस फाइल का, ठीक है, डेमो फ्लैश 01, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। पाथ देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग पाथ सेलेक्ट कीजिएगा, सेव। सेव करके जनरली हम चेक कर लेते हैं कि मेरा पाथ परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे शो ऑल मार्कर्स पे चेक करता हूँ। नाउ ये सारा रेडी हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे आके एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा ट्री है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ट्री है। इसी ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग को सारा काम करना है, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया था हमने, एक फुटेज को इंपोर्ट किया, ऑटो ट्रैक किया, उसमें कैमरा सॉल्वर डाला, सीन को ओरिएंट किया, उसमें टेस्ट ऑब्जेक्ट डाले, एंड इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपली अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे चेक करते हैं, सिंपली एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका रोल मेरा ओवर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम, मैंने किसके लिए एक्सपोर्ट किया है, माया के लिए, मैक्स के लिए, न्यूक के लिए। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। अभी मैं ओपन करता हूँ माया को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाहे तो इसको, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सेव के लिए, इसमें हमें सेव करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक अब कुछ सेकंड में खुद ही ऑटोमेटिक ये सेव करता रहता है, तो आपको इशू नहीं है। जो भी हमने पाथ सेलेक्ट किया था उस पाथ पे वो ऑटोमेटिक सेव करता जा रहा है वो। अभी मैंने इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, पूरा फुल्ली इसको ओपन होने देते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ऑन है इसीलिए। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये आइदर मैं या तो
उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ले आऊँ, या फिर मैं उसको इंपोर्ट करके ले आता हूँ। ठीक है, तो जैसे भी ला सकते हैं आप। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन सीन करके ले आता हूँ। यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप में, सी यू लेक्चर, एंड यहाँ से हम लोग आते हैं आउटपुट। यहाँ पे हमने डेमो क्लास लिया था, सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया, सी डोंट सेव में करते हैं तो ये मेरा ऑन हो गया। सी यहाँ पे जो मेरा कैमरा का डेटा है वो कर रहा है ऑलरेडी मेरा। यहाँ पे जितना मेरा फ्रेम था वो फ्रेम देखना पड़ेगा, कितने फ्रेम था 316, तो उतना ही फ्रेम मेरा यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 320 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले फ्रेम से आके प्ले करके देखता हूँ। तो ये जो मूवमेंट है ना वो दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें ना मोस्टली पैनिंग है, तो ये लग नहीं रहा कि मेरा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि मेरा फुटेज वो आता नहीं है, जो फुटेज मेरा बैकग्राउंड में, तो हमें फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। जनरली यहाँ पे कैमरा में आते हैं हम लोग, कैमरा। ठीक है, एंड नाउ इसको प्ले करके देखते हैं पहले फ्रेम से। ठीक है, ये सिंगल है इसीलिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा। थोड़ा स्पीड वगैरह एडजस्टमेंट करेंगे, सेटिंग में जाके देखते हैं कि फ्रेम रेट मैच कर रहा है कि नहीं। 30 FPS में। ठीक है, प्ले स्टार्ट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक चीज मुझे करने की जरूरत है कि मैं इसको, ये कैमरा व्यू में है हम लोग, तो एक चीज है कि हमें वो इमेज का सीक्वेंस लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं इमेज प्लेन, इमेज, यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जाके मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, सी लेक्चर टेस्ट, पहला सेलेक्ट किया मैंने, पहला ही ओपन कर लेते हैं फिलहाल। जैसे करेंगे इसकी पैरामीटर्स यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स यहाँ से होंगे, सिंपल यहाँ पे सीक्वेंस पे चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से ग्रिड को मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल। नाउ यहाँ पे अब हम प्ले करके देखते हैं। सी अब देखिए यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ है मेरा आपका टाइम फ्रेम का। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, ये उसका गड़बड़ है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सेटिंग्स है, मे बी जो यहाँ पे जो सेटिंग्स होगी, ठीक है, इसकी जो सेटिंग्स है वो फुटेज की सेटिंग्स से कुछ मिसमैच कर रहा है। सी दिख रहा है आपको, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल फुटेज था 30 फ्रेम का था। तो इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए वो मेरा 5 फ्रेम आगे चल रहा है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आके मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेम रेट 25, मे बी ये फिक्स होने में गड़बड़ कर सकता है अभी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था, स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, वो गड़बड़ कर गया वो मेरा। ठीक है, तो हमें फिर से वो प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये है कि फिलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसको करते हैं तो फिर वो गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल में इसको मैं सेव कर, डोंट सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। ये बहुत बेसिक सा इशू था मेरा, इसको मुझे 30 करना चाहिए था। ऑटो ट्रैक, फिर से हम लोग एक बार रिमूव करते हैं, सेम प्रोसेस को थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो सकता है और कैसे इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि वहां पे मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा था और माया में आके नहीं कर रहा, तो मे बी द इशू इज दैट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी सब हमने प्रोसेस ऑलरेडी आपने देखा है, हमने कर रखा था। ठीक है, बाकी ट्री को मैं डिलीट कर दूंगा ऑटो ट्रैक के बाद, और वो मैनुअली मैं फटाफट इसको क्रिएट कर दूंगा सारी चीजों को। क्योंकि हमने इसमें रैम प्रीव्यू नहीं किया, तो थोड़ा सा वो इशू करेगा, टाइम लेगा। अगर रैम प्रीव्यू हमने पहले कर रखा था इसको, सॉरी कैश अगर हमने पहले कर रखा था इसको, तो ये इशू नहीं क्रिएट होता है। क्योंकि ये साथ में रैम प्रीव्यू भी कर रहा है, कैश भी कर रहा है, और इसको ट्रैक भी कर रहा है, तो ये टाइम उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ले रहा है इसमें।
थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा हम लोग को। अगर हमने पहले इसका कैश कर लिया होता तो इतना इशू नहीं आता, अभी तक वो हो गया रहता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रैम का इम्पोर्टेंस अभी हम लोग के लिए यूज होता है कि नंबर ऑफ रैम्स जितना ज़्यादा रहेगा हम लोग के पास मेमोरी, उतना ही बड़े फाइल में हम लोग काम कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि सपोज दैट हमारे 500 फ्रेम का कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो 200 फ्रेम ही रिव्यू रिव्यू वो करेगा। उसके बाद वो हमेशा इसी तरह कैश को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो उसमें हमें वो फाइल हमेशा लैग करता हुआ काम करेगा। तो आई रिकमेंडेड कि कम से कम 32 GB होना चाहिए इस पे, एक स्मूथ वर्क के लिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ट्री को वन बाय वन करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्विंग कैमरा सॉल्व। क्लिक किया, चेक कर लेते हैं सब कुछ अच्छे से, राइट, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आके सॉल्व ऑल पे क्लिक करते हैं, राइट, सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इरर देखते हैं कि इरर कितना है मेरा। ट्रिम पे जाते हैं थोड़ा सा, 1 इज फाइन आई थिंक। ठीक है, एंड यहाँ से आके ट्रिम पे क्लिक करके इसको रीडिफाइन ऑल। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फाइन, ये परफेक्ट है। यहाँ से आते हैं नाउ, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग आते हैं यूटिलिटीज, ओरिएंट सीन, क्लिक किया हमने। नाउ यहाँ से आके सबसे पहले मार्क्यू सेलेक्ट कर ले, देख लेते सेंटर पॉइंट कहाँ पे परफेक्ट है, वैसा नहीं कि क्लिक किया, सेट ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से एक्सिस में आते हैं, एक्स वाई को ऑफ करते हैं, इंडिविजुअली काम कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, जिससे विजिबिलिटी अच्छी हो। सेट करते हैं, थोड़ा सा क्विक मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा। ठीक है, वाई ऑन करता हूँ मैं, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है ना, मैंने किसी पॉइंट को पकड़ के, मैं मार्क्यू को पकड़ के इसको मैं सेट ओरिजिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको नन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट रोटेशन में आके थोड़ा सा रोटेशन कर दूंगा मैं इसके हिसाब से। ठीक है, स्केल करके, जो मैं पिछली बार स्केल की बात कर रहा था, थोड़ा सा स्केल करके मैं सीन को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ट्रांसलेट करके आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग को लगे कंफर्टेबल हो, सर्च में आप लोग यूज कर सकते हैं। नन किया मैंने। नेक्स्ट यूटिलिटीज, सॉरी, ज्योमेट्री टेस्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, क्लिक किया मैंने। यहाँ से मैं सिंपल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, काव हेड, काव को हेड, टॉल मार्कर, थंब ट्रैक, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से मैं यूज करता हूँ मशरूम। यहाँ पे मैं ऐड टू सीन करता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ से किसी भी जगह प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ना इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं फटाफट, एंड इसको आके मशरूम 2 को पकड़ा मैंने और अप्रोक्सीमेटली कहीं पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब इसको मैं प्लेस करके देखता हूँ, प्ले करके ना, देखो यहाँ पे मेरा परफेक्टली काम कर रहा है, देखो यहाँ पे सी। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं हम लोग। नाउ राइट क्लिक, एक्सपोर्ट। थोड़ी सी मेरे लाइट की इशू हो गई है, कोई बात नहीं है। एक्सपोर्ट किया मैंने यहाँ से। यहाँ से आते हैं, हम सब कुछ चेक कर लेते हैं कहाँ पे है मेरा पाथ। तो यहाँ पे हम आते हैं, सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया एंड इसको वर्जन 2 कर लेते हैं।
save, right, and now show markers, export successfully। माया में आते हैं, यहाँ से आते हैं न्यू, डोंट सेव, ग्रे डाउन कर लेते हैं, फाइल किया, यहाँ से ओपन करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ही कर लेते हैं। डेस्कटॉप में आते हैं, सी यू लेक्चर, आउटपुट वर्जन 2, इंपोर्ट, सेटिंग्स 30 fps, क्लोज, वार्निंग मशरूम मटेरियल सपोर्टेड, ओके नो इशू। यहाँ से आते हैं हम लोग 350 कर लेते हैं, फ्रेम रेट बढ़ा देता हूँ मैं इसका, सॉरी टाइमलाइन इंक्रीज कर देता हूँ। सी यहाँ पे परफेक्ट है। इसको आते हैं पैनल, डेमो क्लास, ठीक है, ये परफेक्ट मूवमेंट है मेरा। इसके हिसाब से वो फुटेज मेरा सेट हो जाए तो फिर मेरा वो इशू, इमेज मूवी। यहाँ से आते हैं डेस्कटॉप, मे बी मेरा फुटेज गलत सेलेक्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है जो मैंने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार केयरफुली चेक करते हैं। टेस्ट सीक्वेंस अपडेटेड, क्लिक किया मैंने, ठीक है, नाउ ओपन, ठीक है। अभी तो परफेक्ट लोकेशन पे, सीक्वेंस पे आते हैं, ठीक है, 0 1, ठीक है। नाउ प्ले कर, अभी मैं इसको ग्रिड को ऑफ करता हूँ एंड प्ले करता हूँ। सी सो फार इज नो इशू। सी एवरीथिंग इज परफेक्ट। लास्ट टाइम जो इशू, देखिए ये बहुत अच्छा चीज हुआ ना कि आप लोगों ने वो साथ में एरर भी देख लिया कि क्या इशू होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अभी समझ में आएगा कि फ्रेम रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एक फ्रेम रेट मेरा अगर उसमें गलत हो जाता है तो वो सारी चीजें उसमें गलत हो जाती है, ठीक है। तो देखो कितना मिसमैच कर रहा था, अभी देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो हमने ट्रैक किया था, बिल्कुल परफेक्ट डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। वो फ्रेम मेरा खत्म हो गया, इसलिए वो पहले फ्रेम से दिखाना शुरू हो गया। 316 ही था मेरा शायद, कितने में जा रहा, 15 16, तो 316 ही हम लोग करते हैं जिससे कि इशू नहीं हो, ठीक है। तो ये लास्ट फ्रेम मेरा था। अभी क्या करते हैं कि हम लोग ना, जैसे कि हमने वहां से इंपोर्ट करके लेके आए, अब मैंने कुछ यहाँ पे एक बॉक्स डाल के आपको दिखाता हूँ। हमने एक क्लिक किया बॉक्स को, ठीक है, और इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा, सॉरी, मैं क्लिक करता हूँ फिर से एक बॉक्स को, और इसकी प्लेसमेंट करते हैं कैमरे में, परफेक्ट। थोड़ा लैग कर रहा है मशीन मेरा, क्योंकि मेरी इन्वर्टर लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर की बैटरी चली गई थी, तो उसकी वजह से। अब यहाँ पे मैं प्ले करके, मैंने सिंपल प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, सी नाउ यू कैन सी, बिल्कुल परफेक्ट मेरा जो ट्रैकिंग था। हमने बहुत ही जल्दी ये सूट भी मैंने खुद किया था ये इसको, ठीक है, और बहुत ही परफेक्टली अगर हम बात करें, देखिए प्रोडक्शन क्वालिटी तो नहीं है, पर प्रोडक्शन क्वालिटी इसी फुटेज में मैं बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी में मैं जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने 4K में शूट किया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी इसको कंप्रेस करके 1920 में लेके आया, फुल एचडी में लेके आया, क्योंकि वो फिर मेरा मशीन लैग करता है इसीलिए, ठीक है। आपने देखा कैसे हमने इसको एक बेसिक जो प्रोसेस था मेरा, ठीक है, इस फ्लो को याद रखना। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि सपोज हम किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो ये ट्री ना मैं बना के रखता हूँ ऑलरेडी, और इसको हम लोग सेव एज ए प्रीसेट सेव करके रखते हैं। वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा कभी आपको कि कैसे उसको करते हैं। तो हम लोग उसको सिंपली क्या करते हैं, किसी फुटेज पे डायरेक्टली हमने अप्लाई किया, वो प्रोसेस यूज करेंगे एंड देन वो सारा मेरा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।